ये एक सिंगल कैंडलस्टिक है, एक ट्रेडिंग पीरियड का पूरा समरी। बायर्स कहाँ थे, सेलर्स कहाँ थे, पीरियड की शुरुआत कहाँ हुई और एंड कहाँ हुआ, ये सब कुछ एक कैंडल में पैक्ड है। और ये समरी सिर्फ प्राइस नहीं, बायर्स और सेलर्स की स्ट्रेंथ भी बताती है। कौन डोमिनेट कर रहा था, किस साइड ने ट्राई किया लेकिन रिजेक्ट हो गया, ये सब सिग्नल्स कैंडल के स्ट्रक्चर में हिडन है। इसे पढ़ने के लिए आपको इसके पार्ट्स समझने पड़ेंगे। बॉडी क्या बताती है, शैडोज क्या बताती हैं, कलर्स क्या सिग्नल देता है और साइज क्या इंडिकेट करती है, ये सब आज समझते हैं डिटेल में। हर कैंडलस्टिक 3 पार्ट से बनी होती है। पहला पार्ट, रियल बॉडी। ये रेक्टेंगुलर पोर्शन है जो ओपन और क्लोज के बीच का एरिया रिप्रेजेंट करती है। बॉडी का साइज बताता है कि बायर्स और सेलर्स में कितना डिफरेंस रहा उस पीरियड में। दूसरा पार्ट, अपर शैडो, इसको विक भी कहते हैं। ये बॉडी के ऊपर की थिन लाइन है, हाई पॉइंट तक जाती है। ये बताती है कि बायर्स ने प्राइस को कितना ऊपर पुश किया उस पीरियड में, लेकिन वो लेवल सस्टेन नहीं हुआ। तीसरा पार्ट, लोअर शैडो, ये बॉडी के नीचे की थिन लाइन है, लो पॉइंट तक जाती है। ये बताती है कि सेलर्स ने प्राइस को कितना नीचे पुश किया, लेकिन वो लेवल भी सस्टेन नहीं हुआ। अब नोटिस कीजिए एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस। बुलिश कैंडल में क्लोज बॉडी के टॉप पे होता है और ओपन बॉटम पे। बेरिश कैंडल में ये उल्टा होता है, ओपन टॉप पे और क्लोज बॉटम पे। बॉडी साइज बहुत कुछ बताती है, जैसे कि उस पीरियड में किस साइड का कंट्रोल ज्यादा था, बायर्स का या सेलर्स का। लंबी ग्रीन बॉडी दिखे तो समझिए कि बायर्स उस पीरियड में स्ट्रॉन्ग कंट्रोल में थे। लंबी रेड बॉडी मतलब सेलर्स का स्ट्रॉन्ग कंट्रोल। छोटी बॉडी मतलब दोनों साइड्स में ज्यादा कन्विक्शन नहीं थी, इनडिसिजन या लो एक्टिविटी है। एक और चीज, बॉडी कहाँ क्लोज हो रही है वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर कैंडल अपने हाई के पास क्लोज हो तो बायर्स स्ट्रॉन्ग थे एंड तक। अगर लो के पास क्लोज हो तो सेलर्स स्ट्रॉन्ग थे। क्लोज नियर हाई मतलब बायर्स ने पीरियड के एंड तक अपनी स्ट्रेंथ मेंटेन की। क्लोज नियर लो मतलब सेलर्स ने एंड तक पुश जारी रखा। क्लोज मिडिल में मतलब दोनों साइड्स ने ट्राई किया लेकिन क्लियरली कोई नहीं जीता। अब शैडोज, ये एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये वो इंफॉर्मेशन बताती है जो बॉडी नहीं बताती। लॉन्ग लोअर शैडो, सेलर्स ने प्राइस को सिग्निफिकेंटली नीचे पुश किया, लेकिन पीरियड के एंड तक बायर्स ने वापस लाया। ये बायर्स की स्ट्रेंथ दिखाती है, स्पेशली अगर ये डाउन ट्रेंड के बाद आए। लॉन्ग अपर शैडो, बायर्स ने ऊपर पुश किया लेकिन सेलर्स ने उस लेवल को रिजेक्ट कर दिया और प्राइस वापस नीचे आ गया। ये सेलिंग प्रेशर का सिग्नल है, इसको रिजेक्शन भी कहते हैं। प्राइस उस लेवल को एक्सेप्ट नहीं कर पाया। नो शैडोज एट ऑल, ओपन से क्लोज तक एक साइड का क्लियर कंट्रोल रहा, कोई ऑपोजिशन नहीं मिली। ये बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, इसको आगे हम मरुबोजो के नाम से पढ़ेंगे। लॉन्ग शैडोज दोनों तरफ विथ टाइनी बॉडी, बायर्स भी लगे सेलर्स भी, किसी का क्लियर रिजल्ट नहीं निकला। ये इनडिसिजन है, इसको डोजी कहते हैं। ये भी अगले वीडियोस में डिटेल में कवर करेंगे। जनरली जितनी बड़ी बॉडी और छोटी शैडोज उतना क्लियर कंट्रोल, और जितनी छोटी बॉडी और बड़ी शैडोज उतनी ज्यादा फाइट दोनों साइड्स के बीच। एक कैंडल को रीड करने के लिए एक सिंपल फ्रेमवर्क याद रख लीजिए। 3 स्टेप्स। स्टेप 1, कलर देखो, बुलिश या बेरिश, ग्रीन या रेड। स्टेप 2, बॉडी साइज देखो, बड़ी बॉडी मतलब स्ट्रॉन्ग कंट्रोल, छोटी बॉडी मतलब इनडिसिजन। स्टेप 3, शैडोज देखो, ऊपर या नीचे कितना ट्राई हुआ और क्या रिजेक्ट हुआ। 3 स्टेप्स में आप हर कैंडल की रीडिंग कर सकते हैं। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। मैं आपको 4 कैंडल्स का OHLC डेटा दूंगी। आप मेंटली विजुलाइज करिए कि कैंडल कैसी दिखेगी, बुलिश या बेरिश, बॉडी बड़ी या छोटी, शैडोज कहाँ होंगी। कैंडल ए, ओपन 430, क्लोज 438, बुलिश। क्लोज ओपन से ऊपर है,
लोअर शैडो 430 से 425 तक गई, मतलब सेलर्स ने ट्राई किया लेकिन बायर्स ने रिकवर किया। कैंडल बी ओपन 445, क्लोज 450, ये भी बुलिश है। बॉडी 5 पॉइंट्स की है। अब शैडोज देखिए, नीचे की तरफ प्राइस 438 तक गई, ये लोअर शैडो है। सेलर्स ने ट्राई किया ओपन के नीचे धक्का देने का। ऊपर की तरफ प्राइस 455 तक गई, लेकिन वहां होल्ड नहीं कर पाई, ये अपर शैडो है। क्लोज 450 पे हुआ, दोनों साइड से पुश हुआ, लेकिन एंड में बायर्स स्लाइटली आगे रहे। बैलेंस्ड कैंडल है लेकिन डायरेक्शन बुलिश। कैंडल सी ओपन 445, क्लोज 437, बेरिश। स्टॉक ने पीरियड की शुरुआत 445 पे की, 455 तक ऊपर भी गया, ये अपर शैडो है, लेकिन सेलर्स ने इसको 430 तक नीचे लाया और क्लोज 437 पे हुआ। नोटिस की हाई 455 था लेकिन क्लोज 437। लॉन्ग अपर शैडो, सेलर्स ने ऊपर का पुश रिजेक्ट कर दिया। कैंडल डी ओपन और क्लोज दोनों 500 पे हैं, बॉडी ऑलमोस्ट जीरो है, ये डोजी है। इनडिसिजन, ये प्रैक्टिस रेगुलरली करते रहिए। जितना ज्यादा OHLC डेटा देख के मेंटली कैंडल्स विजुअलाइज करेंगे, उतनी फास्ट आपकी चार्ट रीडिंग होगी। ये रियल चार्ट है। देखिए, हर कैंडल का अपना स्ट्रक्चर है, कुछ लंबी हैं, कुछ छोटी, किसी में शैडोज हैं, किसी में नहीं। हर एक कैंडल एक अलग सिग्नल दे रही है उस स्पेसिफिक पीरियड के बारे में। एक इंपॉर्टेंट कैविएट, एक सिंगल कैंडल एक पीरियड का समरी देती है, लेकिन वो पूरी पिक्चर नहीं देती। एक ग्रीन कैंडल देख के ये मत सोचिए कि स्टॉक सिर्फ ऊपर ही जाएगा। एक रेड कैंडल देख के ये मत सोचिए कि सेल करना चाहिए। कैंडल्स कॉन्टेक्स्ट में रीड होती हैं। पहले क्या हुआ, बाद में क्या हो रहा है, कैंडल कहाँ फॉर्म हुई, ये सब मैटर्स। लोकेशन मैटर्स। कैंडल कहाँ बनी है ये भी इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट लेवल पे बनी है या रैंडम बीच में। सेम कैंडल सपोर्ट पे बने तो ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल हो सकता है, लेकिन बीच में बने तो शायद उतना मीनिंगफुल ना हो। ये कॉन्सेप्ट्स मॉड्यूल 3 में डिटेल में कवर करेंगे। यही वजह है कि एक इंडिविजुअल कैंडल समझना इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्ट्रक्चर्स यानी 2 या 3 कैंडल्स का कॉम्बिनेशन ज्यादा रिलायबल सिग्नल्स देते हैं। वो स्ट्रक्चर्स हम अगले वीडियोस में स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। अब आप एक कैंडलस्टिक को डाइसेक्ट कर सकते हैं। बॉडी, शैडोज, कलर, साइज सब क्लियर है, लेकिन अगले वीडियो में एक और डायमेंशन ऐड होगा, टाइम फ्रेम। वही स्टॉक अलग टाइम फ्रेम पे अलग दिखता है। कौन सा टाइम फ्रेम कब यूज करना चाहिए और रॉन्ग टाइम फ्रेम चूज करने से क्या होता है, वो क्लैरिटी नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बताइए कैंडल ABCD में से आपको कौन सी कैंडल सबसे इंटरेस्टिंग लगी और क्यों। हर कैंडलस्टिक एक बायर सेलर बैटल का समरी है। बॉडी रिजल्ट बताती है, शैडोज स्ट्रगल और दोनों मिलके स्टोरी बताते हैं। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.